सुनाई दिया सबको? यस मैम। इसीलिए तो बोल रहे हैं सामने आके बैठो। जी, इनका प्रश्न था कि अगर किसी के पास में सुविधा नहीं है ना, जैसे अभी कमरे में मान लो गर्मी लग रही है ना, तो कुछ पैसे की कमी से या कोई सुविधा की कमी से जो हमको तकलीफें होती है, क्या हम उनको दुख बोलेंगे? माने कहने का मतलब कि वो इंसान दुखी है, तो ये दुख को हम कैसे समझें? माने हमारे लाइफ में अगर कोई चीज़ों की कमी है तो वो दुखी है या क्या है ना? जैसे हमने कहा कि भाई हमारे लाइफ में हैप्पीनेस के लिए फिजिकल फैसिलिटी, राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप, तो हेल्दी रिलेशनशिप और हमारे बॉडी के लिए फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, और इन दोनों को ठीक से चलाने के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग है तो हमारे रिलेशनशिप बढ़िया रहेंगे, हम आपस में एक दूसरे को समझ पाएंगे। राइट अंडरस्टैंडिंग है तो हम फिजिकल फैसिलिटी का सदुपयोग कर पाएंगे, पैसे का सही यूज़ कर पाएंगे। ठीक, अब ये बात आती है कि अगर जैसे गर्मी लग रही है या फिर शरीर में चोट लग गई है या कोई चीज़ की कमी है, तो क्या हम उसको दुख कहेंगे? अब इसको ठीक से समझिएगा कि दुख क्या है और एक अनकंफर्टेबल लगना क्या है। जैसे गर्मी लग रही है, तो गर्मी लग रही है तो हम दुखी हुए कि हमको असुविधा महसूस हुई, है ना? असुविधा महसूस हुई, अनकंफर्टेबल फील हुआ। तो दुखी होना अलग चीज़ है और अनकंफर्टेबल फील होना अलग चीज़ है। हमारे लिए अनकंफर्टेबल है, लाइफ में सारी अनकंफर्टेबल लाइफ जो गरीब लोग हैं उनके लिए वो दुखी है। अब वहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए कि किसी के पास में फैसिलिटी की कमी है, सुविधाएं नहीं है, अभी वो दुखी है। इसलिए दुखी है क्योंकि अभी उनके अपने लाइफ को जीने के लिए वो फैसिलिटी नहीं है, पैसे नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने मेहनत की या पैसे कमाए, तो वो जो कमी थी वो पूरी हो गई। अब किस बात की जो तकलीफ थी वो पूरी हो गई, वहाँ पर उनको जो पैसे को लेकर के, सुविधा को लेकर के जो दिक्कतें थी घर में, अब वो ठीक हो गई। इसका मतलब क्या ये है कि वो सुखी हो गए? उस ध्यान देना, जिस असुविधा के कारण में जो दिक्कतें थी वो अब ठीक हो गया, उस लेवल का जो तकलीफ था वो ठीक हो गया, है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो हैप्पी हो गए। उस चीज की कमी थी, उसकी कमी का जो तकलीफ था, है ना, वो ठीक हो गया, है ना? लेकिन हाँ ठीक है, टेम्पररी हैप्पीनेस, है ना? फैसिलिटी से हमको टेम्पररी हैप्पीनेस मिलता है, तो उससे जुड़ा हुआ जो हैप्पीनेस है, टेम्पररी हैप्पीनेस वो मिलेगा कि हाँ भाई घर हो गया, कुछ सुविधा सामान हो गया, घर में पंखे लग गए, कूलर लग गया, अब जो दिक्कतें हो रही थी, असुविधा हो रही थी, वो ठीक हो गया। तो वो ठीक हो जाने से क्या वो सुखी हो गए? कोई गरीब बनता है, ठीक है, ठीक है। फैमिली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बस अनकंफर्टेबल है, लाइक उसके पास वो फैसिलिटीज नहीं, फैसिलिटीज का फैमिली नहीं, और वैसे और चीज़ों की फैसिलिटी की कमी लगेगी। आप ध्यान देना, फैसिलिटी की कमी होना, पैसे कमाना, फैसिलिटी की कमी पूरा होना, कमी पूरा होने पर उस कमी की जो पीड़ा थी, उस कमी की जो पीड़ा थी कि मेरा घर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो पीड़ा दूर हो जाती है। लेकिन स्थायी सुखी नहीं हो गया है, वो तकलीफ दूर हो गई, हाँ अब हमारा अपना घर है ना? और अभी हमारे पास में वो जो दिक्कतें हो रही थी गर्मी में, ठंडी में, बारिश में, वो दिक्कतें अब ठीक हो गई। तो वो जो पीड़ा थी, अभाव था, जो सुविधा का अभाव था, उसके कारण जो तकलीफें थी वो ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद फिर हम ये गारंटी नहीं देंगे कि अब ये सुखी हो गए। उनका दुख का कारण कहाँ पर मिलेगा हमको? रिलेशनशिप, जो हम पिछली बार बात किए थे। दुख का सोर्स जो है वो यहाँ पर भी बना हुआ है कि हमारा आपस में बनता है कि नहीं, हम घर परिवार में जितने लोग रह रहे हैं, हमारी आपस में बनती है कि नहीं, हम एक दूसरे को समझते हैं कि नहीं। जिनके घर में, चलो उसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा, एक परिवार है जिनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, सुविधा की कोई कमी नहीं है, सारा लग्जरियस कंफर्ट जोन है उसके लाइफ में, फिर भी वो फैमिली अनहैप्पी है। क्या कारण हो सकता है बताइए? और कोई? हाँ भाई, क्या कारण हो सकता है उनके परिवार में अनहैप्पीनेस का?
परिवार में एक आपसी समझ नहीं होगी, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, इस कारण से वो दुखी है। तो इसका मतलब ये हमको समझ में आ रहा है कि हमारे जीवन में दोनों जरूरी है। जो असुविधा की जो पीड़ा थी, सुविधा भी चाहिए हमको, दूसरा हमको राइट अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, आपसी समझ भी चाहिए, उस जिससे कि हम आपस में ठीक से मिलजुल करके जी सके। माने हमारे पास में वो सारी सुविधा होनी चाहिए जिससे हम आराम की ज़िंदगी जी सकें। दूसरा, हमारे पास में वो अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए जिससे कि हम घर परिवार में आपस में एक दूसरे को समझ के जी सकें, है ना। अभी प्रॉब्लम क्या है? मतभेद, विचार भेद, विचार नहीं मिलना, मन में भेद है, हमारे आपस में विचार नहीं मिलते, हम एक दूसरे को नहीं समझते हैं। तो जिसके पास में भरपूर सुविधा है, पैसा है, उसके बाद भी अगर उस परिवार में दुख है तो उसका एकमात्र कारण है कि वहाँ पर समझ में कमी है, एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हमने लास्ट टाइम क्लास में अपने 3 पॉइंट पे जोर दिया था। हमको फिजिकल फैसिलिटी भी चाहिए, हमको हेल्दी रिलेशनशिप भी चाहिए, और उसके लिए राइट अंडरस्टैंडिंग। तो राइट अंडरस्टैंडिंग है, सही समझ है, तो हम आपस में एक दूसरे को समझेंगे, हेल्दी रिलेशनशिप। अभी मान लो ठीक है, बाद में कमा ले रहा वो ठीक है, पर जब तक उसके पास वो असुविधा है, जब वो असुविधा है, जब तक वो नहीं हटा पा रहा है, तब तक उसको दुख हो रहा है, तब वो क्या करेगा? लाइक तो उसी को सुधारने में समय लगेगा थोड़ा सा। आपके प्रश्न के पहले इसको मैं एक बार और ठीक कर दूं। मान लीजिए किसी के पास में समझ है, राइट अंडरस्टैंडिंग है और हेल्दी रिलेशनशिप है, राइट अंडरस्टैंडिंग और हेल्दी रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटी नहीं है, तो क्या वो जी पाएगा? ऐसे देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग है, परिवार में वो 4-5 लोग भी हैं, फैसिलिटी नहीं है, जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। क्यों? भूख लगने पर खाना ही चाहिए। हम कितने भी समझदार हो जाएं, भूख लगने पर खाना ही चाहिए ना। ना अंडरस्टैंडिंग है ना हमारे पास, चलो अच्छी अच्छी बात कर लेते हैं, भूख मिट जाएगा ना, भूख लगने पर खाना ही चाहिए। तो ध्यान दें, हमारे जीवन में केवल अंडरस्टैंडिंग है और फैसिलिटी नहीं है तो भी हम नहीं जी पाएंगे। केवल फैसिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो भी हमारा ठीक से जीना नहीं होगा। यहाँ तो इसीलिए जो अभी क्या हो रहा है, अभी फैसिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगर और सारे मेंटल प्रॉब्लम। आप देखिएगा, मेंटल प्रॉब्लम बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। सुविधाएं बढ़ी है, देखो डेवलपमेंट के नाम पर सुविधाएं बढ़ी है, मेंटल प्रॉब्लम भी बढ़ा है, डिप्रेशन केस बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि आपने सुविधाएं बढ़ा दी, अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ी। इसी टॉपिक को लेकर के मेरे दिमाग में एक और बात याद आ रही है, उसको भी